हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, दिया गया ग्राफ कुछ द्रवों के लिए वाष्प दाब ताप वक्रों को दर्शाता है। ये ग्राफ है ए, बी, सी और डी। यहाँ पर ये वाष्प दाब को दिखाता है, वेपर प्रेशर को, और दूसरी तरफ ताप को दिखाता है, टेम्परेचर को। ए बी सी डी क्रमशः है। एबीसीडी कैसे निकालना होगा? चार ऑप्शन है: डाई मेथिल एथर, एसीटोन एथिल अल्कोहल, जल, एसीटोन एथिल अल्कोहल, डाई एथिल ईथर, जल, जल एथिल अल्कोहल, एसीटोन डाई एथिल ईथर, एथिल अल्कोहल, एसीटोन डाई एथिल ईथर और जल। तो यहाँ पे दो चीजें को हम लोग को समझना है। पहले तो हम लोग को जानना है वाष्प दाब और अंतरा आणविक बल का रिलेशन। दूसरा क्या है कि यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया था, पोलर डिजोल्व पोलर और नॉन पोलर डिजोल्व नॉन पोलर। मतलब कि ध्रुवीय ध्रुवीय जब आपस में बंध बनाएंगे तो वो मजबूत बंध बनेगा, और ध्रुवीय जब आपस में बंध बनाएंगे तो वो मजबूत बनेगा। लेकिन एक ध्रुवीय और एक अध्रुवीय यौगिक अगर लिया जाए तो उस के बीच में बंध अच्छे से नहीं बनता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हर में चार चीज दिया गया है: जल, एथिल अल्कोहल, एसीटेन और डाई एथिल ईथर। इसके बारे में तो बात करनी ही है। साथ ही साथ हम लोग को क्या समझना है कि वाष्प दाब और अंतरा आणविक बल का क्या रिलेशन होता है। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो हमारी जो मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न को समझने के लिए, तो हमको रिलेशन समझना है किसका? वाष्प दाब का और अंतरा आणविक बल का। वाष्प दाब और अंतरा आणविक बल का सीधा सा संबंध है कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब कि जितना अंतरा आणविक बल अधिक लगेगा उतना कम वाष्प दाब होगा। ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखो, इस पूरे में देखोगे तो ए का जो वाष्प दाब सबसे अधिक है। ठीक है। तो मतलब कि पी ए जो दिया हुआ है सबसे अधिक है, और डी का जो वाष्प दाब है वो सबसे कम दिया हुआ है। तो पी डी का सबसे कम है। तो पी ए, पी बी, पी सी और ये पी डी, इस तरह से दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो क्या क्या दिया हुआ है: जल, एथिल अल्कोहल, एसीटोन और डाई एथिल ईथर। तो अगर पहले हम लोग जल को समझते हैं, H2O, जल। ठीक है। ये जल में क्या होता है कि HOH अब क्या करता है, ये हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं एक दूसरे से। हाइड्रोजन बंध क्या होता है, ये मजबूत होता है, और मजबूत अगर होगा तो अंतरा आणविक बल यहाँ पे अधिक लगेगा। अंतरा आणविक बल अधिक लगने का क्या मतलब हुआ कि वाष्प दाब इसका कम होगा। ठीक है, इसका वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा। अब उसी तरह बात करते हैं दूसरे की। ठीक है, अंतरा आणविक बल यहाँ पे अधिक है। दूसरा बात करते हैं एथिल अल्कोहल की, C2H5OH। ठीक है, C2H5OH। तो C2H5OH किस तरह से रहता है? OH ये यहाँ से फिर से बना लेता है, हाइड्रोजन बंध बना लेता है इस प्रकार से। इसी प्रकार से ये फिर से एक हाइड्रोजन बंध बना लेगा यहाँ पर। इस प्रकार से ये हाइड्रोजन बंध यहाँ पे ये भी बनाता है। तो H बंध रहेगा तो अंतरा आणविक बल क्या होगा? मजबूत होगा। मजबूत होने का मतलब है कि इसका वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा। वाष्प दाब यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे भी कम है। अब अपेक्षा की दोनों में कंपेरिजन किया जाए तो जल में और एथिल अल्कोहल में, दोनों में हाइड्रोजन बंध है, लेकिन इस दोनों के बावजूद मजबूत कौन है? जल मजबूत है। मजबूत इसलिए है क्योंकि जल में जल का कण अधिक होता है तो ये ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एथिल अल्कोहल में C2H5 की वजह से ये हाइड्रोजन बंध कम बनाता है। तो अगर इस दोनों में अगर तुलना की जाए तो जल का वाष्प दाब क्या होगा? और भी कम होगा, क्योंकि इसका अंतराणविक बल बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। अब बात करते हैं एसीटोन की। एसीटोन कैसा होता है? CH3CO, CH3, ये हो गया हमारा एसीटोन। तो एसीटोन में क्या होता है कि ये पार्शियली निगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव। तो ये द्विध्रुवीय ध्रुवीय होता है। एसीटोन क्या होता है? एसीटोन ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय होने की वजह से क्या होता है कि ये द्विध्रुवीय बंधन लगाता है, जो कि हाइड्रोजन बंध की अपेक्षा कमजोर होता है। द्विध्रुवीय द्विध्रुवीय अंतः क्रिया करता है जो कि कमजोर होता है। और बात करते हैं डायथिल ईथर की। तो डायथिल ईथर हो गया C2H5O, C2H5। तो ये डायथिल ईथर हो गया। तो ये भी क्या है? ये पार्शियली निगेटिव होगा, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये भी पार्शियली पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगा, तो ये भी ध्रुवीय कहलाएगा। और ध्रुवीय होगा तो द्विध्रुवीय द्विध्रुवीय
द्विध्रुवीय अंतःक्रिया होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ का जो वाष्प दाब होगा ये कम होगा, वाष्प दाब कम, यहाँ भी वाष्प दाब। अब इस दोनों में सबसे ज्यादा कम कौन होगा, इस दोनों में कौन सबसे ज्यादा कम होगा? तो डायएथिल ईथर कम होगा, क्योंकि यहाँ पे दो दो प्रभाव लग रहा है और C2H5 के थ्रू लग रहा है, और यहाँ पर क्या है, CH3 के द्वारा ही प्रभाव लग रहा है, तो यहाँ पर एक ही प्रभाव दिख रहा है, जबकि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड भी उपस्थित है। तो ये चीजों भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पर सबसे कम जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, डायएथिल ईथर का होगा। तो डायएथिल ईथर का वाष्प दाब अगर सबसे, माफ कीजिएगा, वाष्प दाब यहाँ पे कम नहीं होगा, यहाँ पे अंतरा आणविक बल यहाँ पर सबसे कम होगा। अंतरा आणविक बल अगर कम होता है तो इसका मतलब ये है कि वाष्प दाब अधिक होगा। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो वाष्प दाब होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, क्योंकि अंतरा आणविक बल सबसे कम होगा डायएथिल ईथर का, तो वाष्प दाब सबसे अधिक इसका होना चाहिए। तो डायएथिल ईथर जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल, जो देख रहे हो डायएथिल ईथर ये दिया हुआ है, सबसे अधिक वाष्प दाब इसका होता है। दूसरा एसीटोन, एसीटोन का भी वाष्प दाब थोड़ा कम होगा इससे, क्यों, क्योंकि इसका अंतरा आणविक बल जो होगा इसके अपेक्षा अधिक है। तो ये एसीटोन है। तीसरा है एथिल अल्कोहल और चौथा है जल। मतलब कि अगर अंतरा आणविक बल अधिक होता चला जाता है तो वाष्प दाब कमते चला जाता है, और वाष्प दाब अगर कमता चला जाएगा तो अंतरा आणविक बल अधिक होता चला जाएगा। तो अंतरा आणविक बल जल का सबसे अधिक है तो वाष्प दाब सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये जल सबसे चार नंबर पे दिया हुआ है। और इसका चूंकि अंतरा आणविक बल, ये डायएथिल ईथर का अंतरा आणविक बल सबसे कम था, इसलिए वाष्प दाब इसका सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है, बाकी सब गलत है। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।